ये जो CBD पंजाब है, ये एक्चुअली 2014-15 में जब मियां नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान थे, उनका विजन था कि जो अनयूटिलाइज्ड लैंड है उसको हम किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं, क्योंकि ये गुलबर्ग में मौजूद है, बिल्कुल मेन बुलेवार्ड के ऊपर है, तो इसको सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट के तौर पे एक CBD बना दिया जाए। और जहाँ तक वाटर कंजर्वेशन की बात है कि हमने लेक किस तरह से बनाई, आपको पता है कि पानी एक ग्लोबल जो है वो मसला बना है, तो 50 मिलियन गैलन जो है पानी इसके अंदर स्टोर किया जा सकता है कि अगर मानसून के 3 बड़े स्पेल आते हैं 100 150 मिलीमीटर के, तो ये लेक हमारी इस काबिल है कि इसको इस पानी को स्टोर कर सकें। जब ये हमारी लेक फुल हो जाएगी तो उसका ओवर जो फ्लो है वो ग्राउंड वाटर के अंदर आर्टिफिशियली रिचार्ज हो जाएगा। उसके लिए हमने 4 वेल्स बनाए हुए हैं। इसके इर्द गिर्द हम CBD वॉक बनाने जा रहे हैं। बुर्ज खलीफा के आगे जो है उसकी एक लेक बनी हुई है, वहाँ पे भी फाउंटेन ही दिखाया जा रहा है और लोग यहाँ से जाते हैं लाखों रुपए खर्च करके। तो इसकी कोई टिकट शिकट भी रखेंगे? नॉट एट ऑल जी, लोगों का प्रोडक्ट है, लोगों के लिए है, लोग आएँ इंजॉय करें। हाँ जी बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद हैं CBD लाहौर में, जहाँ पर एक आर्टिफिशियल लेक बनाई गई है और CM पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने पूरे पंजाब भर की जो है खूबसूरती को उजागर करना शुरू किया हुआ है। इससे कबल जो है उन्होंने ऑपरेशंस करके शाह आलम मार्केट के गिरदो नवाज से जो है वो तामीरात को गिराया, वो सिर्फ इसलिए कि इसको उसकी खूबसूरती को बहाल किया जाए। ये लेक भी बनाई गई है, लेक में स्टोरेज की जाती है जिसकी 50 मिलियन गैलन बहुत बड़ी तादाद पानी की होती है, वो इसको स्टोर हो सकती है इसको। और ये बारिश का पानी जो है यहाँ पर स्टोर किया जाता है। अब यहाँ पर फाउंटेन भी चलाए जा रहे हैं, फाउंटेन लगाए जा रहे हैं और बताया ये जा रहा है कि ये ईद के बाद जो है इसको बाकायदा तौर पर बच्चों के लिए, तफरीही मकामात के लिए, आम पब्लिक के लिए भी खोला जाएगा। ये फाउंटेन कहाँ पर मौजूद है ये आपको बता देते हैं। CBD लाहौर जो कि कलमा चौक के पास है, यहाँ पर मौजूद है। इसके हवाले से इनके जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो है टेक्निकल रियाज हुसैन साहब, उन्होंने इसकी डिटेल्स भी बताई हैं। हम भी आपको यहाँ पर मौके पे दिखाने के लिए लाए हैं कि ये वो लेक है, आप इसको देख सकते हैं। चारों तरफ से बड़ी खूबसूरत इसकी जो है दीवार बनाई गई है। इस वक्त भी कुछ काम हो रहा है, वो पानी भी चलाया जा चुका है। आप देख सकते हैं कि अभी कुछ देर में इसकी फाउंटेन को भी चलाया जाएगा। तो ये बहुत ही खूबसूरत इसकी जो है इन्वायरमेंट है, बहुत ही खूबसूरत ये इलाका है जहाँ पर आप अपने बच्चों के साथ भी आ सकते हैं। अपने बच्चों को यहाँ पर ला के ये मकाम दिखाकर उनको एक तफरीही जो है वो उसको दे सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ CBD के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रियाज हुसैन साहब मौजूद हैं। हम इनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि जो CBD में एक लेक बनाई गई है वो उसको आप मंसूबा कैसे स्टार्ट हुआ, कहाँ पर इसको सोचा गया और अब तक ये किस पाया तकमील तक है। इनसे बात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या हाल है जी? सर अल्लाह का शुक्र। अच्छा ये बताइएगा कि CM साहिबा इस वक्त पंजाब में मुख्तलिफ़ जगहों पर मुख्तलिफ जो है वो प्रोजेक्ट्स बना रही हैं, चला रही हैं, क्या ये भी उन्हीं का प्रोजेक्ट है? और अब तक ये जो लेक बनाई गई है इसका क्या मकासद है, क्यों बनाया गया, क्या ज़रूरत पेश आई, ज़रा बताइएगा प्लीज़। अच्छा जी, मैं थोड़ी सी वजाहत देते चलूँ। ये जो CBD पंजाब है, ये एक्चुअली 2014-15 में जब मियां नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान थे, उनका विजन था कि जो अनयूटिलाइज्ड लैंड है उसको हम किस तरह से यूटिलाइज़ कर सकते हैं फॉर द पर्पस के उसको गवर्नमेंट को भी रेवेन्यू आए और लोगों को रोज़गार भी मिले। SPLDA को ये टास्क इंटरेस्ट हुआ था कि आप इस अनयूटिलाइज्ड लैंड के लिए आप क्या सुजेस्ट करते हैं। तो उस वक्त ये सुजेस्ट किया गया था, क्योंकि ये गुलबर्ग में मौजूद है, बिल्कुल मेन बुलेवार्ड के ऊपर है, तो इसको सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट के तौर पे एक CBD बना दिया जाए। जिस तरह पूरी दुनिया के बड़े बड़े शहर्स में CBD होते हैं, CBD लंदन में भी है, पेरिस में भी है, बीजिंग में भी है, तो एक सेंट्रल बिजनेस बन दिया जाए और जितने भी ऑफिस हैं, कॉर्पोरेट ऑफिस, कॉर्पोरेट, वो सारे के सारे एक जगह यकजा कर दिया जाए। उससे सिक्योरिटी के मसाइल भी हल होंगे और इस वक्त पूरे लाहौर के अंदर कोई ऐसी जगह मौजूद नहीं थी जो हाई राइज इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट करे। फिर उसी विजन को लेके हुए फिर एक अथॉरिटी बनी, अथॉरिटी के बाद फिर ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ, फिर हमने इसकी डेवलपमेंट शुरू कर दी। और जहाँ तक वाटर कंजर्वेशन की बात है कि हमने लेक किस तरह से बनाई, आपको पता है कि पानी एक ग्लोबल जो है वो मसला बना है, तो पंजाब गवर्नमेंट ने हमें डायरेक्शन दी थी कि हमने पानी के इस्तेमाल को एफिशिएंट बनाना है। पानी के इस्तेमाल को ख़त्म तो नहीं किया जा सकता, लेकिन इसे एफिशिएंट यूज़ किया जा सकता है। एफिशिएंट यूज़ करने के लिए दुनिया में 3 मुरव्वजा तरीके हैं। एक तो पहला तरीका तो यही है कि आप रेन वाटर को स्टोर करते हैं डिफरेंट टैंक्स के अंदर और फिर जब बारिश नहीं हो रही होती आप उसको इस्तेमाल करते हैं। दूसरा तरीका ये कि आप आर्टिफिशियली इसको रिचार्ज करते हैं। तीसरा तरीका है कि पानी का कम से कम इस्तेमाल।
जैसे जुडिशल वाटर कमीशन ने भी इसके ऊपर बहुत सारा काम किया, वज़ू के पानी को स्टोर किया गया। तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की डायरेक्शन पे हमने ये जितनी बारिश है इस एरिए के अंदर, जितनी बारिश होती है उस सारे को एक ड्रेनेज नेटवर्क के साथ कनेक्ट किया और उसको हमने इस लेक के अंदर यकजा किया। अब आप ये पूछेंगे कि इस लेक में कितना पानी इकट्ठा हो सकता है, तो मैं आपको बता दूं कि ये 50 मिलियन गैलन जो है पानी इसके अंदर स्टोर किया जा सकता है। आम लोगों की को समझाने के लिए कि अगर मानसून के 3 बड़े स्पेल आते हैं 100 150 मिलीमीटर के, तो ये लेक हमारी इस काबिल है कि इसको इस पानी को स्टोर कर सकें। अब अगला क्वेश्चन आता है कि क्या इस पानी को जब हम स्टोर कर लेंगे फिर बारिश ज़्यादा हो गई तो फिर क्या करेंगे? तो फिर हमने इसको कनेक्ट किया हुआ है आर्टिफिशियल रिचार्ज के साथ। जब ये हमारी लेक फुल हो जाएगी तो उसका ओवर जो फ्लो है वो ग्राउंड वाटर के अंदर आर्टिफिशियली रिचार्ज हो जाएगा। उसके लिए हमने 4 वेल्स बनाए हुए हैं और वो 150-200 मिलीमीटर बारिश को वो भी 2 से ढाई घंटे के अंदर ग्राउंड वाटर का हिस्सा बना देंगे। तो ये एक पूरा एक सिस्टम है, कनेक्टिविटी है। कनेक्टिविटी के बाद ओवरफ्लो को हमने किया हुआ है और हमारी कोशिश है कि इस इलाके में जितनी बारिश होती है और इस बारिश को हम किसी न किसी तरह से नेचर को वापस कर दें, और नेचर को वापस करने के यही मुरवजा तरीके हैं। इससे आपको बचत क्या होगी या पानी इस्तेमाल कैसे होगा? जैसे पिछले दिनों बारिशें हुई थी, अब लेक का लेवल अब काफ़ी डाउन हो गया हुआ है, तो हमने जितना पानी था हम 3 जगहों पे इस्तेमाल कर रहे हैं। एक तो गार्डनिंग के लिए इस पानी को इस्तेमाल करते हैं, हम बाउज़र भरते हैं और हम गार्डनिंग करते हैं। दूसरा तरीका, हमारी 2 इस वक्त टावर्स इस वक्त चल रहे हैं, हाई क्यू डेवलपर और ज़मीन डेवलपर दोनों अपनी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। तो हम ये जितना पानी है उस पानी को उसी जगह पे इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर तीसरा तरीका होता है आप वॉशिंग करते हैं, अपने फुटपाथ्स को साफ़ करते हैं, धोते हैं, तो ये पानी उस जगह पे इस्तेमाल होगा। सही। अब मुझे ये बताएं कि ये जो आपने आर्टिफिशियल लेक बनाई है, क्या ये पब्लिक के लिए भी, दिखाने के लिए भी होगी? जैसे वहाँ पे फाउंटेन्स बनाए गए हैं, वहाँ पे मुख्तलिफ चीज़ें खूबसूरत बनाई गई है, तो ये पब्लिक यहाँ पर आ सकती है, बच्चों के साथ आके देख सकते हैं ये? देखिए, किसी भी चीज़ का ना कोई 2 पर्पज़ हो सकते हैं। पहला पर्पज़ होता है कि आपने इससे प्रोडक्टिविटी क्या लेनी है, जिसे हम प्राइमरी ऑब्जेक्टिव कहते हैं। तो इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव तो ये है कि हमने इसकी वाटर कंजर्वेशन करनी है, और इसका बाई प्रोडक्ट ये है कि हमने इसको थोड़ा सा जाज़िबे नज़र बनाया है कि अगर लोग आना चाहें, तफरीह के मौके गुलबर्ग के अंदर बहुत कम है, ओपन स्पेसेस है नहीं, लोग खुलेआम आ नहीं सकते, तो हमने इसके अंदर, आपने अगर देखा होगा तो फाउंटेन्स इंस्टॉल किए। फाउंटेन्स का भी प्राइमरी पर्पज़ ये है कि स्टैंडिंग वाटर में बदबू पैदा हो जाती है, उसके करीब खड़े होना मुश्किल हो जाता है, तो वो बीमारियों का बाइस बनता है। तो वो स्टैंडिंग वाटर को आपने एयर देनी होती है। एयर देने के 3-4 तरीके हैं। पहला तरीका एरेटर्स लगा दें, दूसरा है फाउंटेन्स लगा दें। तो हमने फाउंटेन्स का इंतखाब इसलिए किया कि एक तो ये थोड़ा सा इतनी हीट के अंदर जब आप लेक के पास खड़े होते हैं तो आपको एक कूलिंग इफ़ेक्ट नज़र आता है, बच्चे भी उसको एक अच्छी लुक से देखते हैं, बड़ों के लिए भी एक तफरीह का बाइस है। इसके इर्द गिर्द हम CBD वॉक बनाने जा रहे हैं, तो हम इसको एक कंजर्वेशन के साथ साथ एक रिक्रिएशनल प्रोडक्ट भी बनाने जा रहे हैं। इसके अंदर बच्चों की स्पोर्ट्स अरीना भी है, कोई छोटा मोटा गेमिंग जोन, कोई इस तरह की कोई बास्केटबॉल का कोर्ट, कोई स्पोर्ट्स अरीना भी देंगे, ताकि बड़े बच्चे हर उम्र के लोग यहाँ पर आके न सिर्फ रिक्रिएशन करें, लेकिन प्राइमरी ऑब्जेक्टिव हमारा वो वाटर कंजर्वेंसी है। तो मुझे ये बताएं कि जब ये स्टार्ट हो जाए, कोई डेट आपकी है कि कब तक आप इसको ओपन कर देंगे पब्लिक के लिए, लोग आएँ और देखें? अच्छा, ये चीज़ है कि खूबसूरती के एतबार से आज भी दुबई जो है वो फाउंटेन ही दिखा रहा है। बुर्ज खलीफा के आगे जो है उसकी एक लेक बनी हुई है, वहाँ पे भी फाउंटेन ही दिखाया जा रहा है और लोग यहाँ से जाते हैं लाखों रुपये खर्च करके, और आपने CBD में ये सब कुछ दे दिया। तो ये बताइए पब्लिक के लिए कब तक इसको ओपन करेंगे? देखिए जी, जो पानी है ना वो ज़िंदगी है, जहाँ पानी होगा वहाँ ज़िंदगी होगी। तो हमने इसको कंजर्व भी किया और हमने एक ज़िंदगी भी इसके अंदर दौड़ने की कोशिश की। जहाँ तक ओपनिंग करने का सवाल है, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का प्रोजेक्ट है, मरियम साहिबा का टोटल फोकस है इस प्रोजेक्ट के ऊपर। हर हफ्ते CO साहब उनको ब्रीफिंग भी करते हैं, तो उन्होंने इसकी मेरा ख्याल ईद के बाद तक का उन्होंने कहा कि ईद के बाद हम इसको खोलेंगे, तो ईद के बाद ये जनरल पब्लिक के लिए ओपन हो जाएगा। जो ही CM साहिबा इसको हमें ओपनिंग की इजाज़त देंगे, हम इसे ओपन कर देंगे। प्रोजेक्ट हमारा कंप्लीट है, वी आर रेडी टू ओपन इट नाउ। तो इसकी कोई टिकट शिकट भी रखेंगे? नॉट एट ऑल जी, लोगों का प्रोजेक्ट है, लोगों के लिए है, लोग आएँ इंजॉय करें।
اس کی کوئی ٹکٹ نہیں ہے, گورنمنٹ آف پنجاب کا پروجیکٹ ہے. گورنمنٹ آف پنجاب تفریحی مقامات پر ٹیکس لگانے کے میرا نہیں خیال کہ وہ اتنا حق میں ہے, اور نہ ہمیں اس کی اجازت ملے گی, نہ مریم صاحبہ ایسا کوئی اقدام کرتی ہیں. جی ضرور, بالکل جی. ایگزیکٹو ڈائریکٹر ریاض حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. انہوں نے جو آرٹیفیشل لیک ہے, مصنوعی جھیل ہے, اس کے حوالے سے مکمل تفصیلات سے آگاہ کیا, بلکہ کچھ سوالات جو میں نے کرنے تھے وہ انہوں نے خود ہی بتا کر اس کو جوابات بھی دیے. تو ابھی ہم آپ کو جو لیک بھی دکھاتے ہیں اور وہاں پہ آپ کو اس کے نظارے کرواتے ہیں اور دکھاتے ہیں کہ کس طرح سے فاؤنٹین چلتے ہیں اور کہاں پہ کھڑا ہوا لوگ کھڑے ہوں گے, کہاں سے بچے انجوائے کریں گے.